कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2600 BC से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कांदाक राज्य। वहाँ के राजा का नाम था एक्टॉन, जो कि काली शक्तियों को पाना चाहता था। वो शक्तियाँ जो उसे हमेशा के लिए अमर बना दें, इतना ताकतवर बना दें कि ना तो उसे कोई हरा पाए और ना ही कोई उसे मार पाए। मगर उन्हें पाने के लिए उसे एक ताज बनाना था, और वो ताज एक ख़ास किस्म की धातु से बनता था जिसका नाम था एट्रियम। धातु सिर्फ कांदाक में ही पाया जाता था। उस धातु को पाने के लिए एक्टॉन अपने राज्य को ही गुलाम बना लेता है और अपनी प्रजा से खुदाई करवाता है। एक दिन आता है जब किसी को खुदाई में एट्रियम मिल जाता है। वो एट्रियम छुपा कर भागने लगता है। तभी वहाँ हुरुत नाम का एक लड़का आता है और कहता है, अगर हम ये पत्थर राजा को दे दें तो हमें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। राजा को पत्थर मिलते ही उस शख्स को जान से मार देता है। इस घटना के बाद हर कोई लड़के के साथ खड़ा था। राजा एक्टॉन लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक वह गायब होकर जादूगरों के पास पहुंच जाता है। वहां से शक्तियां प्राप्त करके बनकर आया राजा एक्टॉन की मौत का पैगाम, और एक जोरदार धमाके के साथ राजा एक्टॉन के साथ पूरा राज्य समाप्त हो गया। यहाँ से कहानी बढ़ती है 5000 साल आगे। इन 5000 सालों तक ब्लैक एडम कांदाक राज की नगरी में गहरी नींद सोया हुआ था। इस शहर में बाहर से आए हुए लोगों की हुकूमत चलने लगी थी। इस शहर में इलीगल तौर पर एट्रियम की खुदाई हो रही थी। एक लड़की जिसका नाम था एड्रियाना टॉम्स छुपकर खुदाई वाली जगह पर पहुंच जाती है। एड्रियाना टॉम्स की हिस्ट्री नॉलेज बहुत अच्छी थी। पुरानी लिखी भाषाओं और मकबरों के बारे में काफ़ी कुछ पता था। इस लड़की के पास एट्रियम का एक टुकड़ा था। जैसे ही वो बाकी बचे टुकड़ों के पास पहुंचती है, वह टुकड़ा भी चमकने लगता है। टूटे ताज को लड़की अपने हाथों में ले लेती है, लेकिन तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं और ताज छीनकर लड़की से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। लड़की पत्थर पर लिखे सजाम शब्द को पढ़ने लगती है। जैसे ही वह ये शब्द बोलती है, सजाम, 5000 साल पहले सोया हुआ सूरमा जाग जाता है और आकर एक एक को मार देता है। जब ब्लैक एडम गुफा से बाहर निकलता है तो उस पर हवाई हमला भी होता है, लेकिन उसकी स्पीड के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। वो हर चीज को स्लो मोशन में देख रहा होता है। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तबाही मच चुकी थी। इस सब को अमेंडा वॉलर सीक्रेट सैटेलाइट से ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद वो कांटेक्ट करती है हॉकमैन से। वो हॉकमैन को बताती है कि शहर के अंदर एक ऐसा सुपर विलन आ चुका है जो कि हर जगह तबाही मचा रहा है। तुम्हारे पास उसे रोकने के लिए कोई इंतजाम है? हॉकमैन बताता है, मेरी टीम में 3 लोग हैं। एक के पास तूफान उड़ाने की शक्ति, दूसरे के पास साइज छोटा बड़ा करने की शक्ति, और तीसरे के पास पास्ट और फ्यूचर देखने की शक्ति है। अगेन स्टोरी में एक और ज़बरदस्त फाइट तीनों सुपर हीरो के साथ होती है, लेकिन ब्लैक एडम के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा था। हॉकमैन की टीम ब्लैक एडम से नहीं जीत पाती। ब्लैक एडम से बात करने के बारे में सोचती है। तभी वहाँ वो लड़की पहुँच जाती है जिसके पास ताज था। वो कहती है, इस्माइल ने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है ताज पाने के लिए। ब्लैक एडम सीधा भिड़ जाता है और पहुंच जाता है इस्माइल के एट्रियम से बने केज में। सिर्फ एट्रियम से ही ब्लैक एडम को असर होता था। इस्माइल ताज के बदले बेटे को वापस करने के बहाने ताज ले लेता है और बेटे को मार देता है। इस वजह से ब्लैक एडम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इस वजह से एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसके अंदर इस्माइल मारा जाता है। मैं बता दूं कि 5000 साल पहले जादूगरों ने जिस लड़के को शक्तियां दी थीं वो ब्लैक एडम नहीं बल्कि उसका बेटा था, जिसने ब्लैक एडम को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को दे दी थी और खुद दुश्मनों के हाथों मारा गया था। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि इस्माइल जो कि मर चुका था, ताज की वजह से फिर जिंदा होने लगा था। अब वो शक्तिशाली शैतान बन चुका था। ब्लैक एडम और शैतान के बीच जबरदस्त फाइट होती है। ब्लैक एडम शैतान को मार देता है और ताज हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। कहानी के पास्ट क्रेडिट सीन में अमेंडा वॉलर को दिखाया जाता है
और वो उसे बताती है कि तुमने शहर में बहुत तबाही मचाई है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि तुम कांदाक राज से बाहर कहीं नहीं जाओगे। जो भी करना है बस इसी शहर में करोगे। तो एडम कहता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अमेंडा कहती है कि तो फिर किसी और को मुझे दूसरी दुनिया से बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद एंट्री होती है अपने सुपरमैन की, और एडम की तगड़ी स्माइल के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।